हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय धर्मेंद्र पांडे पर बहुत स्वागत है। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे अभिकेंद्र त्वरण, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। अभिकेंद्र त्वरण के पहले कल के वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति के अंतर्गत ही हम आज बात कर रहे हैं। एक समान वृत्तीय गति बच्चों क्या होता है? जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करता है वृत्तीय पथ पर, तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी वेग का परिमाण नियत रहता है। अब अभिकेंद्र त्वरण को समझने के लिए हमको देखना है कि त्वरण का कंसेप्ट केवल चाल यानी वेग के परिमाण के बदलने से ही नहीं है। वेग परिवर्तन में परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों आ सकती है। तो यहां पर एक समान वृत्तीय गति में कण के वेग का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी चेंज। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर होगा तो निश्चित रूप से उस कण का, मान लीजिए यहां पर हम पोजीशन ले रहे हैं, इसकी वेलोसिटी की दिशा यहां पर ले रहे हैं, वेलोसिटी की दिशा यहां पर ले रहे हैं तो वेलोसिटी की दिशा यहां पर ले रहे हैं तो वेलोसिटी की दिशा यहां है। दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल रिमेन्स द सेम। परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन ईच एंड एवरी इंस्टेंट किसी भी क्षण हम लें तो कण के वेग की दिशा वृत्तीय पथ के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है। तो हर जगह पर स्पर्श रेखा की दिशा बदल जा रही है, यानी कण एक समान वृत्तीय गति में भी जब वो गतिशील है तो उसके वेग का परिमाण नियत रहते हुए वेग की दिशा बदल जाती है। तो वेग की दिशा बदल जाना माने वेग बदल जाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेग एक सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा या परिमाण या दिशा या दोनों में से कोई भी परिवर्तन हो जाए या दोनों परिवर्तित हो जाएं तो संबंधित पैरामीटर बदल जाता है, संबंधित राशि बदलती है। तो वेग का परिमाण नियत होने के बावजूद दिशा बदलने से वेग परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण से एक समान वृत्तीय गति में भी कण पर एक त्वरण कार्य करता है, क्योंकि वेग परिवर्तन के कारण त्वरण होता है और उस त्वरण की दिशा चूंकि सदैव वृत्त के केंद्र की तरफ होती है। अभी हम आपको डेराइव करके दिखाएंगे थ्योरेटिकली। तो इस कारण से इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन भी इसको कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसका नाम है। अभिकेंद्र त्वरण, इसको एक और नाम से जानते हैं त्रिज्य त्वरण। तो बच्चों आइए देखते हैं अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा क्या है। एक समान वृत्तीय गति में गतिशील किसी कण के वेग का परिमाण नियत रहते हुए भी उसके वेग की दिशा परिवर्तित होने के कारण उसमें एक त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की होती है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। एसी से डिनोट किया जाता है इसको, किससे? ए सफिक्स सी से। सी से मतलब सेंट्रीपिटल, और इसको ए आर भी लिखते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन। त्रिज्य त्वरण भी इसका एक नाम दिया जाता है, त्रिज्य त्वरण। ओके बच्चों, ठीक। तो अब इसका हमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसा एक व्यंजक स्थापित करके बताएंगे। यानी किसी भी वृत्तीय पथ पर गतिशील किसी कण का जो त्रिज्य त्वरण होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता हो, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। आर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वी वह चाल जिस नियत चाल से कण वृत्तीय पथ पर गतिशील है। ओके, अब आइए यहां देखते हैं बच्चों, आर त्रिज्या के किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील है। ओके, तो वृत्त का केंद्र O है। कण किसी भी समय P1 पर है, डेल्टा थीटा समय में ये पहुंच जाता है P2 पर। तो यहां से यहां पहुंचने में
कण के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, यहां पर कण का वेग v1 है और यहां पर कण का वेग v2 है बच्चों। ठीक है, इस दौरान इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा है और ये कितना है, डेल्टा एस है। ठीक है, P1 पर कण का जो पोजीशन वेक्टर है, सॉरी P1 पर कण का जो वेलोसिटी वेक्टर है v1 है, P2 पर t2 समय पर कण का वेलोसिटी वेक्टर v2 है, तो v1 से v2 है। तो लिख लीजिए, माना कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर जिसका केंद्र O है, नियत चाल v से गतिशील है। किसी क्षण t1 पर किसी क्षण t1 बिंदु P1 पर कण का वेग v1 तथा t2 पर कण का वेग v2 है। P1 से P2 के बीच कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा। ओके, कण t1 समय से t2 समय के बीच में डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तय करते हुए P1 से P2 पर पहुंच जा रहा है। एक बात तय, तो v1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v। एक बात तो ये है, यदि कण के v1 व v2 वेक्टर को सदिश को किसी बिंदु Q से खींचें तो चित्र निम्नवत प्राप्त होता है। ठीक, ये मान लीजिए यहां पर हमने इस वेक्टर के पैरेलल में खींच दिया किसको, v1 वेक्टर को q a, और इसके पैरेलल में खींच दिया किस वेक्टर को, ठीक, इसके पैरेलल में खींच दिया v2 वेक्टर के पैरेलल में इसको खींच दिया और सेम एंगल पर खींचा, ये भी डेल्टा थीटा है। सो दिस ए बी वेक्टर जो हमारा हुआ, ए से लेकर के बी तरफ का वेक्टर ए बी वेक्टर डेल्टा बी वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर ए बी बराबर डेल्टा बी वेग परिवर्तन सदिश व्यक्त करेगा। समझ में आया बच्चों? फिर से देखिए ध्यान से, हमने एक r त्रिज्या का वृत्तीय पथ कंसीडर किया, क्योंकि कण r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर बिंदु O पर गतिशील है। बिंदु O पर केंद्र मान करके r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर नियत चाल v से गतिशील है। v1 v2 मैग्नीट्यूड v है। t1 समय पर p1 पोजीशन में v1 वेलोसिटी वेक्टर था, t2 समय में p2 पोजीशन पर वेलोसिटी वेक्टर v2 है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा तय करके वह v1 से v2 गया। अब हम इसके एनालॉगस इस v1 वेक्टर को किसी एक बिंदु कॉमन पॉइंट q से और v2 को उसी से ज्वाइन किए, तो v1 और v2 का जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वो हमें ab दे रहा है ना। ab बराबर डेल्टा b बराबर v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखें एक साम्य होगा। चित्र में त्रिभुज
ओ P1 P2 तथा QAB समरूप है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये दोनों भुजाएं इसके बीच का कोण, ये दोनों भुजाएं इसके बीच का कोण बराबर है, इसलिए हम ये क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसलिए P1 P2 अपान P1O बराबर हो जाएगा AB अपान AQ। इसका मतलब ये हो गया P1 P2 क्या है, डेल्टा S अपान P1O R बराबर AB कितना होगा, डेल्टा V अपान V1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, इस डेल्टा S अपान R, ओके, दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लिखेंगे डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा S बटे R इंटू V1, और इसको और आगे एम्फेसाइज करके लिखें डेल्टा V बटे डेल्टा T बराबर 1 अपान R डेल्टा S अपान डेल्टा T इंटू V1। ठीक है, अब यदि डेल्टा T टेंड टू 0 ले लें तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 डेल्टा V बटे डेल्टा T इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 1 अपान R डेल्टा S अपान डेल्टा T, सॉरी P1 P2, ओके, हाँ, डेल्टा S अपान डेल्टा T इंटू V1। अब इस डेल्टा V1 अपान डेल्टा T का क्या मतलब है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर है क्या, रेखीय वेग परिवर्तन की दर क्या है, रेखीय त्वरण। यहां जब हम समांतराल अत्यंत कम ले लेंगे तो V1 और V2 एक दूसरे पर कोइंसिडेंस हो जाए, कोइंसाइड करेंगे, उस समय जो त्वरण होगा दिशा बदलने के कारण त्वरण है, परिमाण तो वही है। इस कारण से इस त्वरण को हम क्या कहेंगे, रेखीय त्वरण, सॉरी अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। तो इसका मतलब हो गया AC बराबर 1 अपान R लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 डेल्टा S बटे डेल्टा T इंटू V। ये कितना हो गया, 1 अपान R V इंटू V1, दैट इज V स्क्वायर अपान R। AC इज इक्वल टू, क्यों लिख दिया ऐसी, क्योंकि लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 डेल्टा V अपान डेल्टा T को हम क्या लिखेंगे, अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकेंद्र त्वरण। वेग परिवर्तन यहां से पहले निकाल लिया हमने, ये आया डेल्टा S अपान R इंटू V1। V1 लिखें, V लिखें, V2 लिखें, V लिखें, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डेल्टा V बटे डेल्टा T को जब ले लिखा तो यहां भी डेल्टा S अपान डेल्टा T हो गया, बाकी चीजें वही रही। जब हमने समांतराल सूक्ष्म लिया और लिमिट ले लिया दोनों साइड में, तो लेफ्ट साइड में AC मिला और राइट साइड में R का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, हमेशा रेडियस वही रहती है। इस कारण से डेल्टा S अपान डेल्टा T लिमिट लेने पर रेखीय वेग हो गया, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 डेल्टा S अपान डेल्टा T को हम लोग क्या कहते हैं, तात्कालिक रेखीय वेग कहते हैं। ओके, तो ये हमारा आवश्यक एक्सप्रेशन है बच्चों, बहुत पूछा जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बोर्ड में या जो भी पेपर होते हैं हमारे ईयरली, कि मान लेंगे सबसे पहले कि कण एक समान वृत्तीय पथ पर जिसकी कुछ भी त्रिज्या हो, R है, स्मॉल r, कैपिटल R, केंद्र O के सापेक्ष R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है। किसी क्षण T1 पर P1 स्थिति में उसका वेग V1 है, क्षण T2 पर P2 स्थिति में उसका वेग V2 है। जब कण P1 से P2 पर गया तो उसका वेग V1 से V2 गया, यानी वेग बदला। उस वेग परिवर्तन वेक्टर को हम डेल्टा V कहेंगे। इसको कॉमन पॉइंट Q से प्लॉट करने के बाद डेल्टा V इसलिए हमने कैलकुलेट किया समरूप प्रॉपर्टी से, समरूपता के गुण से, क्योंकि P1 P2 अपान PQ, ये P1 P2 अपान PQ बराबर होगा
ए बी अपान A1 AQ, और इससे हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल ही क्या देता है हमको, वो हमें अभिकेंद्र त्वरण देता है। ठीक है, उसकी दिशा अंदर की तरफ होगी। और इस त्वरण को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, परंतु कण का रेखीय वेग v बराबर आर ओमेगा भी होता है। इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, आर ओमेगा का होल स्क्वायर बटे आर, इट इज AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों व्यंजक आप देख रहे हैं जो ये कोणीय वेग के पदों में है, रेखीय वेग के पदों में है। AC का एक्सप्रेशन अभिकेंद्र त्वरण, त्रिज्य त्वरण, इसे हम AC कहें या AR भी कह सकते हैं। तो AC हमारा हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है बच्चों, तो एक समान वृत्तीय गति में गतिशील किसी भी कण पर परिमाण वेग का नियत रहते हुए वेग परिवर्तित होता है दिशा के कारण, जिसके कारण उस पर एक त्वरण कार्य करता है, जिस त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण का कॉन्सेप्ट समझने के लिए या एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए ये दो फिगर यहाँ बनाएंगे, और ये भी बता रहा है कि इसकी दिशा किधर है, डेल्टा वी की। डेल्टा वी की दिशा सेंटर की तरफ है, इसलिए जो एक्सीलरेशन की दिशा है उसको हम किधर मानेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की दिशा किधर होगी, वो भी त्रिज्या की मतलब केंद्र की तरफ होगी। तो ये व्यंजक आप लोग आसानी से डिराइव कर लेंगे। अब हमें एक चीज देखना है, आइए देखते हैं बच्चों, त्वरण की दिशा को हम कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां पर कण का कुछ भी वेक्टर v है मान लीजिए, और तो अगर त्वरण की दिशा यहां लिखेंगे तो v स्क्वायर अपान आर। यहां पर त्वरण की दिशा AC इधर है ना, इधर त्वरण की दिशा, वेग की दिशा इधर लेकिन त्वरण की दिशा AC इधर, इधर वेग की दिशा इधर लेकिन त्वरण की दिशा AC इधर। सदैव जो अभिकेंद्र त्वरण है किस तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे परिवर्ती वृत्तीय गति में त्वरण। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी के रूप में, तो उसमें भी निकाल सकते हैं। आगे देखिए, परिवर्ती वृत्तीय गति में त्वरण। परिवर्ती वृत्तीय गति में त्वरण। परिवर्ती वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में कण के वेग का परिमाण तथा दिशा दोनों बदलती है। परिमाण बदलने के कारण उत्पन्न त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण AT कहलाता। दूसरा, दिशा बदलने के कारण ये वेग की दिशा बदलने के कारण त्वरण त्रिज्य त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। ठीक, यानी अगर हम फिगर बनाएं, फिगर में देखिए कण O केंद्र से
एक तो मान लीजिए इस दिशा में गतिशील है, ये त्वरण जो काम करेगा AT है ना, AT स्पर्श रेखीय त्वरण। इधर जो त्वरण काम करेगा वो क्या होगा, AR होगा, त्रिज्य त्वरण होगा, है ना। इन दोनों का परिणामी अगर हम देखें, त्रिज्य त्वरण और इस त्वरण का परिणामी, तो क्या होगा, निश्चित रूप से इधर की तरफ होगा। ये त्वरण A है, ठीक है। AR तथा AT चित्रानुसार परस्पर क्या है, लंबवत, अतः इनका परिणामी A इज इक्वल टू √AR² प्लस AT स्क्वायर, ये होगा। तो परिवर्ती वृत्तीय गति में त्रिज्य त्वरण भी काम करता है और अभिकेंद्र त्वरण भी काम करता है, और इन दोनों का संयुक्त प्रभाव एक नेट एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू इतनी होती है, ये काम करता है। स्पर्श रेखीय त्वरण चूंकि कण के वेग की दिशा बदलने से त्रिज्य त्वरण है, वेग का परिमाण बदल रहा है, परिमाण उसी दिशा में बदलेगा जिस दिशा में कण है, तो गति कर रहा है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है वो कण के वेग की दिशा में होता है, और त्रिज्य त्वरण सदैव केंद्र की तरफ होता है। तो नेट एक्सीलरेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी अगर इसका एंगल निकालना चाहें तो भी निकल जाएगा। अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अभिकेंद्र बल क्या होता है। अभिकेंद्र बल के दैनिक जीवन में तमाम उदाहरण हैं, ठीक है। तो आज बस